नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूपीपीएससी पीजीटी में जो पेपर आपकी लिखित परीक्षा होगी इस पे चर्चा करेंगे और पेपर को कैसे दे लिखित परीक्षा कि आपका जो कॉपी हो बहुत ही इफेक्टिव हो और जिससे आपको नंबर पूरा मिले। तो इसके मैं टेक्निक्स बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ये टॉपिक भी मैं आपको समझाऊंगी कैसे आपको लिखना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने यूपीपीजीटी का यूपीपीएससी का जो टॉपिक है आय व्यय बचत एवं बचत का निवेश, ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने भी आपको बताया था कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर, अभी मैं बताऊंगी उस पर, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे दे लिखित परीक्षा भी कैसे, जिससे आपकी तैयारी खुद आप करते रहिए। कैसे आपको लिखित परीक्षा देनी है, क्या क्या टॉपिक तैयार करना है इस पे। तो देखिए, कुछ टॉपिक जैसे आपके घरेलू हिंसा है और जो घरेलू समस्याएं होती हैं इससे संबंधित जो आपका टॉपिक है दहेज प्रथा है, तो ये सब भी आप टॉपिक डिटेल में तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता फोरम क्या है, ये सारे टॉपिक जो है आप खुद से पढ़ते रहिए। यानी जितनी भी आपकी सामाजिक जो समस्याएं होती हैं वहाँ से क्वेश्चन उठेंगे ज़्यादातर मेरे अनुसार, और इनको कैसे अपनी कॉपी को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, ये तरीके हैं यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को लेकर के बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं आय। तो आय व्यय क्या होते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है, पारिवारिक आय किसे कहते हैं, पारिवारिक आय के क्या स्रोत होते हैं। मैं एज अभी सिंपल वे में बता रही हूँ कि आपको कोई टॉपिक आ गया लिखने के लिए तो कैसे अपनी कॉपी को इफेक्टिव बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि टॉपिक को शुरू करने से पहले जो चीज़ वो पूछ रहा है, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में हमें बताना चाहिए वो क्या चीज़ होता है। जैसे आय क्या है, तो पारिवारिक आय, आय का मतलब क्या है। अब यहाँ पर पारिवारिक आय इसलिए जुड़ेगा क्योंकि हम फैमिली मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पारिवारिक आय में क्या है, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह होता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर मुद्रा यानी पैसा, रुपया, वस्तु और सेवा। इसके पहले मैंने बता चुकी हूँ वस्तु क्या होते हैं और सेवा क्या होते हैं। वस्तु का मतलब होता है जैसे कोई प्रोडक्ट हम किसी पैसे के बदले कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे हमें क्या है, पैसे के बदले में सामान मिला, उसे हम कहते हैं वस्तु। जैसे जो है पैसा देकर के मैंने मार्कर लिया, पैसा देकर मैंने चेक कर लिया, पैसा देकर के मैंने बोर्ड खरीदा, तो ये क्या है, ये हमारे वस्तु होता है जो हमें धन दे करके लेना पड़ता है। जबकि सेवा का मतलब क्या होता है कि जब कोई पैसा देने के बाद हमें वस्तु ना मिले बल्कि उस चीज का हम उपभोग करें, उस सेवा का हम उपयोग करें, वो हमारा क्या होता है, सेवा। जैसे बस सेवा, रेल सेवा, वायु सेवा और इसके साथ साथ आपके पब्लिक प्लेस। तो ये हमारे क्या हैं, ये ऐसे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और उसको उपयोग करने के बाद हम पैसे दे करके हमें सामान नहीं मिलता बल्कि उसका हम उस वस्तु का, उस सेवा का हम उपभोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं तथा संतोष का मतलब जो चीज़ हमें खर्च करने के बाद हमें संतोष की प्राप्ति होती है, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पारिवारिक आय। देखिए क्या है, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तु, सेवा तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। किसकी, परिवार की। सिंपल वे में आप जान सकते हैं कि पारिवारिक क्या है कि किसका, वस्तु, मुद्रा, सेवा और संतोष का वह प्रवाह होता है जो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो संतोष प्राप्त होता है या परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारिवारिक आय। आय का मतलब धन, जो कमाया गया धन होता है उसे क्या कहते हैं, पारिवारिक आय कह सकते हैं। तो आप खुद से भी कई टिप्पणी आ जाए, कई नंबर में जिस तरह से देखिए, जिस तरह से मार्क्स होते हैं उसी तरीके से हमें लिखने पड़ते हैं। 1 नंबर में हो, 2 नंबर में हो तो उनको लगभग 50 शब्द में लिखते हैं और इससे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं मार्क्स के, वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते जाते हैं। तो लिखने का तरीका आपका इफेक्टिव होना चाहिए। पहले जो चीज़ पूछ रहा है उसको आप लिखिए। दूसरी बात, जैसे ग्राफिकल रूप में मैं यहाँ पर प्रेजेंट करके आपको पढ़ाती हूँ, वही ग्राफिकल रूप में आपको प्रेजेंट करना है खुद, जिससे आप जो अपने टॉपिक को अच्छे से बना सकें, बता सकें। और जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, वो आपकी कॉपी को बहुत ही कम पढ़ेगा बल्कि आपकी इफेक्टिवनेस को देखेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखने की
पेशकश की है रखने के लिए, इतने अच्छे तरीके आपने अपनाए हैं, तो इससे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये तरीका आपका बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पारिवारिक आय के स्रोत लिया है, तो पारिवारिक आय के स्रोत जैसे मैंने आपको इसकी पहले भी बता दिया है, पारिवारिक बजट में वहां से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया पारिवारिक आय के स्रोत, यानी में धन कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मजदूरी आपको जानते ही हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति मजदूरी काम करता है, कोई जैसे मिट्टी खोदना या और भी अदर भी काम करते हैं, उससे जो मजदूरी का पैसा मिलता है, तो कहीं कमाने जाते हैं, जैसे कोई कह सकते हैं घर बन रहा हो, वहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, तो उसके बदले जो 1 महीने बाद, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जो धन मिलता है वो हमारा क्या होता है, मजदूरी होती है। दूसरा हमारा ब्याज किसे कहते हैं। ब्याज का मतलब होता है, आप जानते भी होंगे वैसे भी, तो जैसे धन हुआ, किसी को हम 100 रुपये उधार देते हैं, उससे बोलेंगे हम 120 रुपये इसमें, यानी 20 रुपये में और चार्ज लेकर के तब मैं आपको पैसे दूंगी, उधार दूंगी, तो हमारा वो 20% क्या हुआ, वहाँ पर ब्याज हुआ, यानी मूलधन के बाद जो हम पैसा लेते हैं हमारा ब्याज होता है। और तीसरा हमारा था कृषि में जो खेती में उपजाते हैं, उपजाने के बाद उसको जब हम मार्केट में बेचते हैं, जो उसका पैसा मिलता है वो हमारा क्या होता है, कृषि होती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ग्रेच्युटी क्या होती है। ग्रेच्युटी किसे कहते हैं। देखिए, जो कह सकते हैं कि जो सैलरी करने वाले, सैलरी करने का मतलब जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद लास्ट में उनको जो पैसा इकट्ठा मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी कहते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितने भी पैसे पूरे नौकरी करने के बाद जो लास्ट में मिलता है वही क्या कहलाता है, ग्रेच्युटी कहलाता है। तो ये भी आप याद रखना, ग्रेच्युटी किसे कहते हैं। और वेतन जो हर महीने काम करते हैं, चाहे सरकारी नौकर हो, प्राइवेट हो, सरकारी कोई नौकरी करने वाला, प्राइवेट करने वाला, उसको 1 महीने के बाद जो वेतन मिलता है हमारा क्या होता है, वेतन। बेशक कोई बिजनेस करता है, कोई किसी की दुकान भी होती है, तो उससे जो धन मिलता है क्या होता है, बेशक। यानी इसको यदि आपका डिटेल आता है लिखने के लिए डिटेल, तो आप यहाँ पर इसको दर्शाएंगे, मतलब कि लिखेंगे बारी बारी से सारे को, नहीं तो आप इतना ही लिख करके आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि आपने उसकी परिभाषा लिखा और उसके क्या स्रोत होते हैं ये आपने लिखा। तो ये तरीके होते हैं आपके लिखने के। और यहाँ पर पेंशन, यानी जो किसी में अब तो खत्म कर दिया हमारे टीचिंग लाइन में, लेकिन पेंशन का मतलब है जब हम नौकरी करने के बाद हमें, जब हम नौकरी छोड़ देते हैं 60 साल के बाद, 62 साल के बाद, तो हमें हर महीने सरकार पैसे देती है, जितना वेतन होता है उसी के अनुसार उसको पेंशन बनता है उसका, और वो मिलता है, पैसा मिलता है हर महीने, उसी को पेंशन कहते हैं। उपहार का मतलब होता है जैसे कोई संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ या कोई संस्कार हुआ, उसमें क्या करते हैं, सभी लोग इकट्ठा करते हैं, एज अ गिफ्ट के रूप में मिलता है जो सामान, वही क्या होता है, उपहार कहलाता है। तो ये हमारे स्रोत होते हैं जहाँ से हमें धन आते हैं। अब देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए, पारिवारिक व्यय किसे कहते हैं, पारिवारिक व्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको आपको लिखना है डिटेल में। सबसे पहले यानी पारिवारिक व्यय किसे कहते हैं, तो क्या होता है, एक निश्चित अवधि में, कितना, जैसे 1 महीने में, 1 हफ्ते में, तो एक निश्चित अवधि में परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, किसकी, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च किए जाने वाले अंश को, यानी जितना धन है उस धन में से जितने परिवार के सदस्य हैं, जिसकी जो आवश्यकता हो, जैसे किसी को शिक्षा में देना है, किसी को कपड़े पे देना है, किसी को भोजन पे देना है, किसी को अन्य खर्चों पर देना है, तो इतनों पर क्या करते हैं, जब हम पैसे को खर्च करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पारिवारिक व्यय, यानी जो आया धन है उसमें से खर्च करना ही क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। अब पारिवारिक व्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, निश्चित व्यय होता है। निश्चित का मतलब दूध का खर्च, बिजली का खर्च और पेपर का खर्च, ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, इनको कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये हमारे निश्चित होते हैं, इनको देना ही देना है। तो ऐसे व्यय को क्या बोलते हैं, निश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय क्या होता है, जिसमें थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, तो उसे बोलते हैं अर्धनिश्चित व्यय। ऐसा व्यय जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसे ही ऐसे भी आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। यानी जब आपको लॉन्ग में पूछ रहा तो, नहीं तो इतना आपके लिए एनफ है। जैसे मैंने यहाँ पर वस्त्र और भोजन लिखा है, और भी शॉर्ट में आप करके यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसकी जो चेक करने वाला होगा उसको लगेगा कि इस बच्चे को पूरा आता है। तो ये देखिए, अर्धनिश्चित हो गया। आकस्मिक, जो अचानक किसी दुर्घटना हो जाए या कोई किसी को इलाज कराना हो, तुरंत कोई कारणवश आवश्यकता पड़ गई हो, तो वहाँ पर पैसे को जब खर्च करते हैं उसे बोलते हैं आकस्मिक व्यय। नेक्स्ट हमारा आता है अन्य व्यय। अन्य व्यय में क्या होता है, जैसे कहीं गाड़ी से जाना हुआ, कहीं मनोरंजन के साधन के, जैसे कहीं पार्क घूमना है या कहीं अदर सिटी में जाना है घूमने,
तो ये हमारे क्या होते हैं अन्य व्यय में आते हैं। विलासिता की चीज़ों पर खर्च करना ये हमारे क्या होते हैं अन्य खर्चों में आते हैं। तो इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका जो पूछ रहा है उस टॉपिक को आप लिखेंगे, और जितनी भी चीज़ें जैसे आप यहाँ पर बता रहे हैं अवधि में परिवर्तनों की आवश्यकताओं की पूर्ति, अब इसको क्या करें अदर कलर से क्या करें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। जब तक आपकी चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी तब तक सामने वाला आपकी चीज़ों को देख नहीं पाएगा। तो अपनी चीज़ों को जो आप अच्छे से लिखे हैं उनको हाईलाइट करना होगा। हाईलाइट करने के लिए अदर कलर से यहाँ पे ब्लैक लिखा है तो ब्लू कलर से आप क्या करें उसको अंडरलाइन कर लें, और अंडरलाइन करेंगे जिससे जो एग्जामिनर होगा तुरंत आपकी कॉपी पर नज़र तुरंत ही पहुंचेगी और आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। और यहाँ पर लिखने के लिए इस तरह से भी आप अंडरलाइन करिए और अपनी चीज़ों को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है और मार्क्स आपके अच्छे मिलते हैं। और ये सभी के लेवल के लिए है, चाहे वो किसी भी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, ये ग्राफिकल वे को जरूर से जरूर यूज करें। इसका फायदा आपको अवश्य ही एग्जाम मिलेगा। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।